हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमावत क्लासेस। प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। किताबें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस जुड़े रहिए कमावत क्लासेस से। इंग्लिश के हर एक टॉपिक में आपको जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। CBSE और RBSE जिसमें NCERT का कोर्स अब लागू हो चुका है, आप सभी जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में स्पेशली, CBSE में तो पहले से ही था। सो फ्रेंड्स, हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगी हमारी पोएम से स्टार्ट करेंगे। पोएम का नाम है, आपके सामने है, डस्ट ऑफ स्नो। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले जो है क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अभी, और उसके बाद आपको इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। पोइट्री को ऐसे कैसे, जिनके पास बुक्स नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और उसको जो है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन टू लाइन, आपको फिर क्या करना है, अपने सामने रखना है कॉपी को और अच्छे से समझना है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोज़ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट और पोएम। टुडेज पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो नाम से लगता है प्यारे दोस्तों कि स्नो का मतलब होता है बर्फ़। आप सभी जानते हैं, आइस जिसको बोलते हैं। डस्ट होता है धूल, तो यहाँ बर्फ़ की धूल है। धूल का मतलब यहाँ कण से लेंगे, क्या लेंगे, छोटे छोटे कण होते हैं। और ये लिखी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊँगा आपके लिए पोएम में, पहले आप लाइटली पढ़ना है, फिर इसके जो एक्सप्लेनेशन, इसकी थीम, वो सब मैं आपको पर्टिकुलरली रेगुलर क्लास के अकॉर्डिंग कराऊंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले पोएम पढ़ता हूँ। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। ये एक स्टेंजा है फ्रेंड्स यहाँ तक, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। सिर्फ 2 स्टेंजा की पोएम है फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस पोएम के अंदर पोएट कहना क्या चाहते हैं, यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें क्या बताना चाहते हैं, आप इसे समझिएगा। देखो सबसे पहले लाइन टू लाइन में आपको अर्थ बताता हूँ इसका क्या होता है। बाइलिंगुअल बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, नो प्रॉब्लम। ओके, देखो अगर इंग्लिश की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपको पूरी पोएम इस तरह से बताता हूँ कि दिस नॉट ए सिंपल पोएम। दिखने में तो सिंपल है, बड़ा स्पेसिफिक रीजन, अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है ना, इन वैल्यू है इसकी एक तरह से। तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, लाइन टू लाइन समझिए। द वे अ क्रो, द वे यानी जिस तरह से या जिस तरीके से, अ क्रो एक कौवे ने, लाइन टू लाइन समझना पहले। द वे ए क्रो जिस तरीके से एक कौवे ने, सुक डाउन ऑल मी। देखो सुक का मतलब होता है बच्चों हिलाना, यानी जैसे पेड़ पौधों पे कोई पत्तियों को हिलाना, पंखों को फड़फड़ाना, या यहाँ पर सुक डाउन, डाउन है नीचे, ऑन मी मतलब उसने क्या कर दिया, जिस तरह से कौवे ने, आप लाइन टू लाइन लोगे तो पूरा सेंटेंस बना करके लेना पड़ेगा वो, ठीक है। द वे अ क्रो जिस तरह से कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि धूल से भरी हुई, अब मैं क्या करूं, बर्फ के कण, क्या करेंगे, बर्फ के कण जिस तरह से मेरे ऊपर गिराए। सुक डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर गिराना, जिस तरह से उसने उस टहनी को हिलाया, जो आगे आएगा, और मेरे ऊपर गिराए, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री यू नो एक पॉइजनिक जो है प्लांट होता है बच्चों ये, यानी जिसको हम हिंदी में कहें तो जो होता है धतूरा, एक धतूरे का पौधा होता है हेमलॉक ट्री, उस पर कौवा बैठा है। अब देखो ये खास बात है कि सर धतूरा का जो पौधा होता है वो छोटा सा होता है, पोएट उसके नीचे कैसे बैठा था, तो ये तो बहुत डीपली जाने वाली बातें हैं, तो आपको पहले समझना है जो मैं बताना चाहता हूँ उसी को ही। द वे ए क्रो जिस तरह से कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, यानी धतूरे के एक पेड़ से, देखो ट्री दिया ना यहाँ पर, धतूरे के एक पेड़ से मेरे ऊपर जो बर्फ़ के कण थे उसको मेरे ऊपर गिराया, जिस तरीके से गिराया तो क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट, क्या बोल रहा है पोइट यहाँ पर, देखो जिस तरह से उसने मुझे कहा, तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मूड यानी मिजाज। उस समय क्या हुआ कि मेरा मूड था ना, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, मेरी फीलिंग्स क्या थी, उन सभी में क्या हो गया, चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया। और क्या हुआ, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, और उस दिन का जो बाकी का समय था, जो मैं बैठा था, कुछ सोच रहा था, कोई समय व्यतीत कर रहा था, किस तरह से स्पेंड कर रहा था, आई हैड रूड। अब आप समझना यहाँ पर कि जिस तरह से मैं बैठा था वहाँ पर कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ के कण गिराए, और जैसे ही वो बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिरे उस समय मैं थोड़ा सैड मूड में था, यानी ना रूड,
दुखी अवस्था कह सकते हो आप यहाँ पर, दुखी रहना मतलब मैं रूड था, सैड मूड में था, फीलिंग कुछ अच्छा मतलब डीपली सोच रहा था। तो उसी समय क्या हुआ, उस दिन का जो मेरा समय में बर्बाद करने वाला था दुख में, उस समय को मैंने क्या कर लिया, बचा लिया। क्या कहता हूँ फिर से देखो, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरे हृदय में परिवर्तन ला दिया और मेरे मिजाज को बदल दिया। और हृदय में परिवर्तन आया और मेरा जैसे ही मिजाज बदला, वो कैसा था, रूड था, दुख से भरा हुआ जो दिन था मेरा, उसका कुछ समय मैंने क्या कर लिया, उसको बचा लिया। आई रिपीट अगेन, द वे अ क्रो, जिस तरह से कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हैमलॉक ट्री, कि एक धतूरे के पेड़ से जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर, ऑन मी, मेरे ऊपर जो बर्फ़ के कण गिराए, उसी समय क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसमें मेरे हृदय के अंदर और मेरे मिजाज में परिवर्तन आ गया। मूड नहीं, मिजाज बोल सकते हो आप, मतलब फीलिंग जो सोच रहा था, और मूड भी कैसा था, रूड था, दुखी अवस्था में था। और उसी दिन क्या हुआ मैंने, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, कि जो मैं सब दुख से भरे हुए समय को मैं व्यतीत कर रहा था, उस सब कुछ समय मैंने क्या कर लिया, बचा लिया। तो प्यारे बच्चों देखो क्या होता है इसके अंदर, कवि जो कहना चाह रहा है अपनी एक जो फीलिंग्स होती हैं, इंटरनल फीलिंग्स जिसको होते हैं ना, मनोदशा, उसको बताना चाहता है। और बात करें इसमें, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ इंग्लिश के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, द पोएम टेल्स अस, द पोएम टेल्स अस अ सिंपल वे, इट्स अ सिंपल पोएम, और क्या बताना चाहती है ये, बट वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना को बता रही है, दैट टुक प्लेस विद हिम, जो उसके साथ हुई, मतलब पोएट के साथ जो घटना हुई थी ना, उसके बारे में हमें इंडिकेट करती है। एंड डू यू नो, इन दिस पोएम, अकॉर्डिंग फुल पोएम की बात कर रहा हूँ मैं, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट एन इंसिडेंट, द इंसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, बिकॉज दैट डे when he was sitting under a hemlock tree। अब आप कहोगे सर हेमलॉक ट्री के अंदर कैसे बैठा था, तो ये पोएट की थिंकिंग की बात है, वो इमेजिनेशन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। देन क्या हुआ, देयर वर स्नो पार्टिकल्स ऑन द ट्री, जो पेड़ था उसके ऊपर स्नो पार्टिकल्स थे, मतलब बर्फ़ के जो कण थे ना वो उसमें जमे हुए थे। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्रो वॉज सिटिंग ऑन इट, उस पर एक कौवा बैठा हुआ था, फिर हम बात करें आगे जाकर, इट शुक ब्रांच ऑफ द ट्री, उसने क्या किया, शुक यानी हिलाना, उस पेड़ की जो शाखा थी, उस पौधे की जो शाखा थी, उसको क्या किया, उसने हिलाया। एंड ड्रॉप्ड सम स्नो पार्टिकल्स ऑन द पोएट, सम स्नो ऑफ द पार्टिकल्स, यानी उस बर्फ के कुछ कण थे, वो क्या हुए, उस पोएट के ऊपर क्या करके गिर गए। तो उसी समय क्या था, जो पोएट सोच रहा था, फीलिंग सैड महसूस कर रहा था, कैसा हो रहा था, उन सबको लेकर के पोएट ने ये बात हमें बताई है कि मैं उस समय ऐसा सैड मूड में था कि मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। तो उस दिन उस कौवे ने जैसे ही मेरे ऊपर जो बर्फ़ के कण गिराए थे, उस समय मेरा मिजाज बदल गया, मेरा मूड बदल गया, मेरी दुखी अवस्था थी वो सब चेंज हो गई, और मैंने उस दिन का जो समय जो मैं बर्बाद करने वाला था, रूट करने वाला था, उसको मैंने बचा लिया। तो देखो यहाँ पर वे यानी तरीके से, क्रो आप जानते हैं कौवा, सुक यानी यहाँ पर हिलाना, डाउन ऑन मी यानी नीचे गिराना, हिलाकर नीचे गिराना, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कण, हैमलॉक ट्री धतूरे का पेड़, हार्ट जो हृदय होता है, चेंज यानी बदलना, मूड मिजाज, सेव पार्ट आप जानते हो, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, मतलब उस दिन का कुछ समय बचा लिया। आई हैड रूड, जिसे मैं बर्बाद करने वाला था, यानी दुखी अवस्था में जो था, जो मेरा दुख से समय भी व्यतीत होने वाला था, उस समय को मैंने बचा लिया। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम। एक पोएम आपकी हो रहा है कि फॉग, छोटी सी पोएम है, वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो ये आपको कैसी लगी पोएम, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो टॉपिक से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इसको लिख करके आप तैयार कीजिए, बुक्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं है, अभी समय ऐसा है, तो आप यह नोट्स बना करके तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक बच्चों गुड डे गुड बाय। और हाँ, इसका जल्दी ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताऊंगा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन आपके एग्जाम में आते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड डे।